Hello students, now we discuss our next topic, that is vapor pressure of liquid solution. लिक्विड सॉल्यूशन दैट इज, देखिए लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपका सॉल्यूट प्लस में सोलवेंट क्या बनाता है, एक सॉल्यूशन बनाता है। अब देखिए लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब है कि आपका सोल्यूट भी किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में, सोलवेंट भी किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म के अंदर। सो आपका जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, लिक्विड इन लिक्विड। हमने 9 टाइप्स के सॉल्यूशंस किए थे आपके, तो इसमें एक सॉल्यूशन था आपका लिक्विड इन लिक्विड। सो आपका ये सॉल्यूशन क्या है, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। देखिए जब लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन की हम बात करते हैं तो वेपर प्रेशर के बारे में तो हमने पहले डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट राउल्स लॉ की। राउल्स लॉ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है आपका राउल्स लॉ। देखिए राउल्स लॉ क्या कहता है, राउल्स लॉ की डेफिनेशन क्या है। फॉर ए volatile substance the partial pressure exerted by the vapors on the surface of a liquid is directly proportional to the mole fraction that directly proportional to its mole fraction in the लिक्विड, या मैं कहूँ इन द सॉल्यूशन। ठीक है, ये कह रहा है कि किसी वोलेटाइल सब्सटेंस का, किसी वोलेटाइल सब्सटेंस, अब देखिए लिक्विड और लिक्विड सॉल्यूशन है तो मीन्स लिक्विड, दोनों लिक्विड है, वोलेटाइल तो मिलेंगे। किसी का बॉइलिंग पॉइंट कम हो सकता है, किसी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो सकता है। ए और बी दोनों कंपोनेंट से मिलकर के आपका अगर बना हुआ है तो किसी का बॉइलिंग पॉइंट आपका कम हो सकता है, किसी का ज़्यादा हो सकता है, कोई डिफरेंस। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि वोलेटाइल सब्सटेंस, दोनों सब्सटेंसेस कैसे आपके वोलेटाइल, क्यों, दोनों क्या है, लिक्विड है। पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स मींस जब हम एक सॉल्यूशन को लेंगे तो उस सॉल्यूशन के जो वेपर्स बनेंगे उनके द्वारा लगाया हुआ प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ ए लिक्विड, उस लिक्विड के ऊपर मींस सॉल्यूशन के ऊपर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन मींस उस सॉल्यूशन के अंदर उसके जो मोल फ्रैक्शन है, इसके उस कंपोनेंट के, जिस कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं, मीन्स अगर हम सॉल्यूट की बात कर रहे हैं तो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन, अगर हम सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं तो सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन। क्लियर, हम इसको नेक्स्ट अभी डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट डेफिनेशन इज द वेपर प्रेशर और we call as partial pressure, the vapor pressure or we can call as partial pressure of a component is equal to the mole fraction multiplied by the partial vapor pressure of that component in its pure state,
बात वही है, दोनों डेफिनेशन एक ही जैसी है। ये कह रहा है कि वेपर प्रेशर, यहाँ पे क्या बोल दिया उसने, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला है। जब आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मोल फ्रैक्शन जो है, ये देखिए मोल फ्रैक्शन, यहाँ पर बोला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पर क्या लिख दिया मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। जब आप इस यहाँ पर इस डेफिनेशन के अंदर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो वहां पर आपके पास क्या आएगा, एक पार्शियल वेपर प्रेशर आएगा, ठीक है। पार्शियल वेपर प्रेशर किसके मल्टीप्लिकेशन में होगा, मोल फ्रैक्शन में। उसी बात को यहाँ पर दोहरा दिया गया है, मीन्स इज इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल का साइन लगा दिया गया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा करके, इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट। क्लियर। अब देखिए इसको आगे, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है आपकी एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनती है। मैथमेटिकल इक्वेशन क्या बनती है, ये कहता है कि मान लीजिए ये आपका सोल्यूट है प्लस में ये आपका सोलवेंट है, तो आपका सॉल्यूशन बना। मान लीजिए मैं सोल्यूट को मानता हूँ ए और सोलवेंट को मानता हूँ बी, ठीक है, और यहाँ ए और बी दोनों प्रेजेंट है। क्लियर। अब देखिए सोल्यूट का खुद का अपना जो प्रेशर होगा, क्योंकि सोल्यूट ओनली यहाँ पर सोल्यूट प्रेजेंट है, तो इसका खुद का अपना प्योर स्टेट में प्रेशर होगा। तो ये क्या हो गया पी नोट ए, यहाँ पर ये क्या हो गया पी नोट बी। लेकिन यहाँ पर दोनों आ गए, मीन्स टोटल प्रेशर हो गया। अब किसका होगा ये टोटल प्रेशर, आपका ए का भी होगा और यहाँ पर बी का भी होगा। मीन्स यहाँ पर पी ए भी होगा और प्लस में आपका पी बी भी होगा, ठीक है। तो ये है आपका पार्शियल प्रेशर। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए इक्वेशन के अकॉर्डिंग या मैं कहूँ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपका पी ए इज इक्वल टू होता है एक्स ए इंटू पी नोट ए, और आपका पी बी इज इक्वल टू होता है एक्स बी इंटू पी नोट बी। पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाई प्योर स्टेट में जो उसका प्रेशर है उसके, मीन्स पार्शियल वेपर प्रेशर के मल्टीप्लिकेशन। देखिए जैसे मान लीजिए ये है आपका सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स, ये है आपके सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स। अब सोल्यूट की अगर हमने कुछ कंसंट्रेशन ली है, कुछ अमाउंट लिया है, तो मान लीजिए उसका मोल फ्रैक्शन हो गया आपका एक्स, ठीक, या आप नंबर ऑफ मोल से मान लीजिए यहाँ पर इसको, यहाँ पर ये क्या है आपका सोल्यूट। अब देखिए क्योंकि ये प्योर है तो ये ओनली पार्टिकल्स किसके हैं, ए के पार्टिकल्स हैं। तो ये ए के पार्टिकल जब आपके वेपर्स की फॉर्म में जाएंगे तो यहाँ पर एक जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट होगा वो वेपर प्रेशर प्योर पार्टिकल्स मींस प्योर सॉल्यूशन का, सॉरी प्योर आपके सोल्यूट के पार्टिकल्स का ही होगा, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं पी नोट ए से। सेम उसी तरह से अगर मैं इस तरह से इसको इंडिकेट करते हैं बी से, ये क्या है आपका सोलवेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो आपके पार्टिकल्स जाएंगे गैसियस फॉर्म में मींस वेपर्स की फॉर्म में, तो यहाँ पर इनका ओनली एंड ओनली प्रेशर एक्सर्टेड बाई बी के पार्टिकल्स का ही होगा। तो यहाँ पर हम इसको क्या कहेंगे पी नोट बी पार्शियल प्रेशर एट प्योर स्टेट। अब आपने क्या किया, जब आपने इन दोनों को मिला दिया, मिलाने का मतलब है सोल्यूट प्लस में सोलवेंट, तो सोल्यूट प्लस में सोलवेंट हुआ तो देखिए सरफेस के ऊपर कुछ पार्टिकल्स ए के भी मिलेंगे और कुछ पार्टिकल्स बी के भी मिलेंगे। ये मान लीजिए बी का, ये ए का, ये फिर आपके बी का, ये ए का और ये फिर बी का। जब पार्टिकल सरफेस पे ए और बी दोनों के हैं, इट मीन्स पार्टिकल ए के भी वेपर में जाएंगे तो पार्टिकल बी के भी जाएंगे आपके, ठीक है। मीन्स यहाँ वेपर फेज में भी आपके पास पार्टिकल ए भी होगा और पार्टिकल बी भी प्रेजेंट होगा। सो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अब देखिए यहाँ एक प्रेशर जो जनरेट होगा, देखिए ये पूरा का पूरा प्रेशर मीन्स यहाँ पर सभी पार्टिकल्स ना तो ए के हैं ना ही पार्टिकल सारे बी के हैं, लेकिन कुछ ए के भी हैं तो कुछ बी के भी हैं। तो अब यहाँ पर प्रेशर ए के द्वारा जो लगाया हुआ है वो प्रेशर कहलाएगा आपका
पी ए, और जो प्रेशर बी के द्वारा लगाया जाएगा वो क्या कहलाएगा आपका पी बी। क्लियर। अब ये कहा है कि ये जो प्रेशर है सॉल्यूशन के अंदर, ये जो आपका सॉल्यूशन बना उस डेफिनेशन के अंदर क्लियर है, क्यों क्या है सॉल्यूशन का केस है, ठीक है। तो सॉल्यूशन के अंदर जो प्रेशर ए या प्रेशर बी मीन्स उस कंपोनेंट का जो प्रेशर है वो इक्वल होता है, या मैं कहूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। इस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन क्या होंगे बी के एक्स बी, इसके कंपोनेंट के क्या होंगे एक्स ए, ठीक है। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो यहाँ पर आपके पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब जो चेंज ना हो, तो यहाँ पर कांस्टेंट देखिए पी नोट ए या पी नोट बी, प्योर जो आपका सोल्यूट या सोलवेंट या कोई भी सब्सटेंस है आपका लिक्विड फॉर्म में, उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर इसका प्योर का क्या है पी नोट ए, इसका क्या है पी नोट बी, ठीक है। तो ये आपका आ गया सॉल्यूशन के अंदर ए मीन्स सोल्यूट का प्रेशर कितना है, बी मतलब सोलवेंट का प्रेशर कितना है। अब अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, अब अगर मैं सॉल्यूशन के प्रेशर की बात करूं तो सॉल्यूशन के अंदर देखिए, सॉल्यूशन के अंदर जो प्रेशर लग रहा है वेपर्स के द्वारा वो दोनों के द्वारा लग रहा है, मीन्स पी ए और पी बी दोनों के द्वारा लग रहा है। इट मीन्स यहाँ पर मुझे क्या निकालना पड़ेगा, पी टोटल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, पी टोटल। सो पी टोटल इज इक्वल टू क्या होगा आपका पी ए प्लस में पी बी। जितना प्रेशर ए के द्वारा लगाया हुआ है और बी के द्वारा लगाया हुआ है, दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो टोटल प्रेशर आ जाएगा। क्लियर। तो पी टोटल कितना हो गया, पी ए कितना है आपका पी नोट ए एक्स ए प्लस में पी बी कितना है पी नोट बी एक्स बी, ठीक। अब मान लीजिए आपको पता है एक्स ए प्लस में एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है। यस। अगर मैं एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए, एक्स बी को इधर रखता हूँ, एक्स ए को इधर ले जाता हूँ, तो 1 माइनस एक्स ए, मैं इस एक्स बी की वैल्यू को यहाँ पुट कर दूँ तो क्या हो जाएगा पी नोट ए एक्स ए प्लस में पी नोट बी 1 माइनस एक्स ए। सो पी नोट ए एक्स ए प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो पी नोट बी माइनस में पी नोट बी आपका इनटू में एक्स ए। दोनों में देखिए एक्स ए कॉमन, सो एक्स ए को कॉमन लिया तो क्या बच गया पी नोट ए माइनस पी नोट बी एक्स ए प्लस में पी नोट बी। ये क्या आ गया आपका टोटल प्रेशर आ गया। क्लियर। तो किसी भी एक के अगर मोल फ्रैक्शन आपको गिवन है तो आप टोटल प्रेशर निकाल सकते हो। दूसरा क्या है, अगर मान लीजिए आपको पी बी में यहाँ पर पुट नहीं करना है, आपको एक्स ए पुट करना है, तो आप क्या ले लेना एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। इस इक्वेशन को यहाँ पर रख देना, उसको सोल्व कर देना। क्लियर। सो ये क्या है आपका एक रोल्स लॉ की इक्वेशन है, किसके लिए, फॉर वोलेटाइल सब्सटेंसेस, मीन्स जहाँ पर सोल्यूट भी आपका वोलेटाइल है और सॉल्वेंट भी आपका वोलेटाइल है, उस केस में आपका रोल्स लॉ क्या होगा। तो रोल्स लॉ की मैंने आपको 2 डेफिनेशन करवा दी है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप देख लेना इसको क्या है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये तो था आपका लिक्विड सॉल्यूशन, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें रोल्स लॉ आपका चेंज हो जाएगा। क्लियर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।